जीरो लेवल से अपने बिजनेस को स्टार्ट करें और धीरे धीरे करके एक फेज पे अगर आप आ जाए उसके बाद आपके पास इन्वेस्टर्स आ जाएंगे और तब। हेलो दोस्तों, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं आप, स्टार्टअप करना चाहते हैं, खुद का एक बिजनेस करना चाहते हैं, आप जॉब नहीं करना चाहते और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके पास आइडिया है, वो यूनिक है, एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर भी है, स्केलेबल मॉडल है, उसमें मार्केट पोटेंशियल है, वो कंपटीशन किलर भी है, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कर पाए। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सोर्सेस के बारे में। जब भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं या कैपिटल अर्ज करने के बारे में बात करते हैं या फिर फाइनेंशियल हेल्प लेने के बारे में बात करते हैं तो जो पहला ख्याल हमारे दिमाग में आता है वो आता है कि हम कहीं से आउटसोर्स कर ले, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम आउटसोर्स कर ले, कुछ फाइनेंशियल हेल्प हम ले ले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक्सप्लोर करें। ऐसे ही कुछ फाइनेंशियल हेल्प मिले हैं स्टार्टअप के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ स्कीम्स आए हैं, कुछ स्कीम्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं मगर हमको उनके बारे में बहुत कम पता होता है, लोगों को बहुत कम पता होता है और वो हायर इंटरेस्ट रेट पे कहीं और से लोन ले लेते हैं और फिर उन्हीं में वो उलझ के रह जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास एक अच्छा प्लान है तो आप इन स्कीम्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, अटल इनोवेशन योजना है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, मेक इन इंडिया है, ऐसे और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन पे सिर्फ आपको लोन नहीं मिलता बल्कि इसके साथ आपको लोन पे कुछ सब्सिडी भी मिलती है और कंपैरेटिवली पर्सनल लोन के बेसिस पे, पर्सनल लोन के कंपैरिजन में आपको कुछ कम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। या तो फिर अगर आपको लगता है कि हम इतने प्रोसेस में आप नहीं आना चाहते क्योंकि इनमें कुछ टाइम भी लगता है, तो आप अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, सिविल स्कोर अच्छा है, तो आप कुछ पीएसयू से जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं उनमें आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, उनसे आप बिजनेस लोन, स्टार्टअप लोन ले सकते हैं। वो स्टार्टअप लोन प्रोवाइड कराते हैं, उनके कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जैसे आपका सिविल स्कोर कितना है, आप कितने लंबे समय से बैंक से जुड़े हुए हैं, इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं। मैंने इसी तरह की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्या डिमांड करता है एक बैंक आपसे एक लोन लेने से पहले, किस तरह का आपका बिजनेस मॉडल होना चाहिए, बिजनेस आइडिया कैसे लिखा होना चाहिए, एक रिटन में उनका जो डिमांड होता है, इस मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल डाल दिया है, एक बार आप वहां देख लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होते हैं लोन लेने से पहले पब्लिक सेक्टर यूनिट से, पब्लिक सेक्टर बैंक से, वहां आप देख सकते हैं, नीचे में अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन पे। और अगर आपका एक अच्छा सिविल स्कोर नहीं है, आपका लेंडिंग हिस्ट्री नहीं रहा है, पहले आपने कभी इससे पहले लोन नहीं लिया है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो फिर एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज होती हैं या तो फिर कुछ माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको बिना कोई सिविल स्कोर के, बिना कोई क्रेडिट स्कोर के आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कॉम्पेरेटिवली इसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट होगा वो थोड़ा ज्यादा लगेगा। मतलब जो आप पर्सनल लोन ले रहे थे या फिर आप पब्लिक बैंक से या प्राइवेट बैंक से जो आप पैसे ले रहे थे, वहां से जो लोन ले रहे थे, उन पे जो आपको इंटरेस्ट रेट लग रहा था उसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा लगेगा। बट यहाँ पे लोन लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही एक और सोर्स है जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, इन्वेस्टमेंट सोर्स है ये। अगर आप शार्क टैंक देखते हैं तो आपको समझ में आता होगा कि आप इन्वेस्टर के सामने अपना आइडिया पिच करें और आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। वो होता है एंजल इन्वेस्टर्स के पास अपना आइडिया लेके जाना। एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं? वो ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास अपना कुछ एक सरप्लस कैपिटल होता है जो कि दूसरे इमर्जिंग बिजनेस पे या स्टार्टअप पे वो इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपका आइडिया बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, स्केलेबल है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर आइडिया है, तो फिर आप इन इन्वेस्टर्स के पास जाके अपना आइडिया पिच कर सकते हैं। आप अगर एक अच्छा प्रॉफिट उनको दे सकते हैं आज से 4 से 5 साल बाद, अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छा प्रॉफिट दे पाएंगे, क्योंकि इस तरह के इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो हेवी रिटर्न देखते हैं, एक अच्छा रिटर्न देखते हैं, स्केलेबल देखते हैं, सर्वाइवल देखते हैं बिजनेस का, उसके बाद ही रिटर्न उसके बाद उस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया इस तरह का रिटर्न उनको दे पाएगा तो आप इन इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स के पास आप जा सकते हैं। ऐसे ही कुछ एंजल इन्वेस्टर हैं जैसे मुंबई एंजल्स, इंडियन एंजल नेटवर्क और हैदराबाद एंजल्स। ये कुछ ऐसे एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं स्टार्टअप में। आप इनको अप्रोच कर सकते हैं, इनके पोर्टफोलियो में जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप प्रोसेस वहां से देख सकते हैं, किस तरीके से आपको रीच आउट करना है। आप उनके पास जाएं और अपना आइडिया पिच करें और वहां से इन्वेस्टमेंट अर्ज करें। एक थर्ड अप्रोच है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है,
ये अप्रोच उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टर पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, जो कि अपने ऊपर अभी लोन का एक बर्डन नहीं लेना चाहते हैं। वो है कि अब अपने बिजनेस को आप सेल्फ फिनेंस करें। सेल्फ फिनेंसिंग का मतलब आपके पास जो भी सेविंग है आप उतने से ही स्टार्ट करें। आप बहुत ही ग्राउंड लेवल से, जीरो लेवल से अपने बिजनेस को स्टार्ट करें और धीरे धीरे करके एक फेज पे अगर आप आ जाएं, उसके बाद आपके पास इन्वेस्टर्स आ जाएंगे और तब शायद आपको इन्वेस्टर की जरूरत पड़े। अभी आप नहीं चाहते कि 100% या फिर अभी आप चाहते हैं कि 100% आपका जो शेयर है वो डाइल्यूट नहीं हो, वो पूरा आपके पास रहे। आप कुछ भी डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टर्स को नहीं देना चाहते हैं कोई भी पार्ट। आप नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई प्रेशर आए, आप इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, अभी फ्रीली काम करना चाहते हैं, अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट तरीका होगा आपके लिए। क्योंकि डिपेंडेंसी आपको कहीं ना कहीं रोकती है, और अगर आपको लगता है कि मुझे डिपेंडेंसी रोक रही है, बांध रही है, और आप उस तरफ नहीं जाना चाहते, तो अपने बिजनेस में सेल्फ फाइनेंस करिए। इसको कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग। आप खुद के पैसे से, बूटस्ट्रैपिंग होता है जहां पे आप खुद के पैसे से, खुद के सेविंग आप लगा रहे हैं अपने बिजनेस में, और धीरे धीरे, बहुत ही ज्यादा रिटर्न नहीं आ रहा है, बट आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आप धीरे धीरे काम कर रहे हैं और आप एक फेज तक उसको लेके जा सकते हैं। तो सेल्फ फाइनेंसिंग एक बेस्ट तरीका है अपने बिजनेस को लेके आने में। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स आ तो रहे हैं, उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत ही ज्यादा एक डायनेमिक मार्केट बन चुका है, बहुत चेंजेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अभी। और अगर आपका आइडिया उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं कर पाया मार्केट में, तो आप शायद डूब जाएं। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह का कोई फियर है आपको, या तो फिर आपको लगता है कि कोई प्रेशर नहीं चाहिए, तो आप बूटस्ट्रैपिंग कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप फ्रेंड एंड फैमिली से कुछ पैसे अर्ज कर सकते हैं, फ्रेंड एंड फैमिली से कुछ मांग सकते हैं, वहां पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता। आप अपने फेथ पे, अपने बिलीफ पे, अपने वैल्यूज पे आप पैसे ले सकते हैं, हमें फ्रेंड एंड फैमिली से कुछ हेल्प ले सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको आइडिया पे भरोसा है तो वो आइडिया आपको रिटर्न देगा बाद में इसी भरोसे पे, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा डर नहीं है। आप नहीं चाह रहे कि आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देना है, तो ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है। एक और होता है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग ऐसा टर्म है सेल्फ फाइनेंसिंग में, जहां पे आप, अगर आपका एक अच्छा सोशल वैल्यू बना हुआ है, जहां पे मान लीजिए इंस्टाग्राम पे आपका बहुत अच्छा सोशल वैल्यू बना हुआ है, लोग अभी करते हैं क्राउड फंडिंग, जैसे कोई एनजीओ क्राउड फंडिंग करते हैं जहां पे लोगों से मांगा जाता है कुछ कुछ स्मॉल अमाउंट्स में, तो वो रिटर्नेबल भी नहीं होता है और वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होता है। तो आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, रिटर्नेबल क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस में लगा रहे हो, एनजीओ के लिए होता है जो नॉन रिटर्नेबल होता है, तो आप रिटर्नेबल जो आप वापस कर पाए ऐसे क्राउड फंडिंग कर सकते हैं अपने फेथ पे। अगर आपका एक अच्छा सोशल इमेज है, आपको लोग जानते हैं, काफी सारे लोगों से आप कनेक्टेड हैं, तो उनसे आप छोटे छोटे अमाउंट पे पैसे ले सकते हैं। वो क्राउड फंडिंग का अमाउंट आप रख के उस पर इन्वेस्ट करो, आप उस पर कुछ छोटा रिटर्न भी प्रॉमिस कर सकते हैं, क्योंकि फेथ के वैल्यू पे आप रिटर्न तो वो मांगेंगे नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आउट ऑफ ह्यूमैनिटी आपको कुछ रिटर्न देना चाहिए, तो आप उस पर कुछ रिटर्न भी प्रॉमिस कर सकते हैं और फिर वो रिटर्न आप उनको दें। क्राउड फंडिंग में जो आप पैसे लिया है आपने, अगर आप रिटर्न देते हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको बड़ा अमाउंट उसी फेथ के ऊपर मिले, क्योंकि क्राउड फंडिंग फेथ के ऊपर ही मिलता है, एक वैल्यू पे मिलता है, आपके एक अच्छे कनेक्शन पे मिलता है, अच्छे रिलेशन पे मिलता है। तो ये कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट सोर्सेस थे जिसके बेसिस पे आप कैपिटल अर्ज कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं और एक अच्छा स्केलेबल मॉडल मार्केट में लेके आ सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है कोई सोर्सेज, तो इन सोर्सेज को आप एक्सप्लोर करिए। और मेरा एडवाइस, मेरा फेवरेट है कि आप बूटस्ट्रैपिंग करें, आप सेल्फ फाइनेंस करें। क्राउड फंडिंग और फैमिली और फ्रेंड्स से लेना थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है उन लोगों के लिए जिनका बहुत अच्छा सोशल रिलेशन नहीं है, तो आप बूटस्ट्रैपिंग पे ज्यादा फोकस करें। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इस पे आपको बूटस्ट्रैपिंग पे आपको प्रेशर नहीं होता। बाकी आप अपने बिजनेस आइडिया पे फोकस करें और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यूज करके अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करें मार्केट में। एंड ऐसे ही कुछ अच्छे बिजनेस आइडियाज को लेके, ऐसे ही कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेके मैं फिर मिलूंगा। थैंक यू।